वेक्टर कैलकुलस के लेक्चर नंबर 011 में हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एंड आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर, शो दैट डाइवर्जन आर वेक्टर फाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फाई प्लस आर वेक्टर डॉट ग्रेड 5। ये अपने को निकालना है। सेकंड क्वेश्चन को रीड आउट नहीं करेंगे, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो रीड आउट करेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि डाइवर्जन आर वेक्टर फाई इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं फाई कांस्टेंट है तो इसको छोड़ देते हैं और डाइवर्जन हम निकाल लेते हैं किसका, आर वेक्टर का। प्लस सेकेंड केस में क्या करेंगे, आर वेक्टर को छोड़ देंगे, हम यहाँ पे आइडेंटिटी को अप्लाई कर रहे हैं। आर वेक्टर को क्या किया हमने, छोड़ दिया, ठीक है। और हम ग्रेड निकाल लेंगे, किसका ग्रेड निकाल लेंगे, तो ग्रेड निकाल लेंगे फाई का, ठीक है। ये क्या है, ये आपका आइडेंटिटी है जो हमने लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस किया। नाउ अब हम ऐसा करें कि आर ग्रेड फाई को छेड़छाड़ ना करते हुए सिर्फ हम डाइवर्जन आर वेक्टर कैलकुलेट कर लें तो अपना काम बन जाएगा। तो मैंने इसी इक्वेशन 1 कह देता हूं, ठीक है। तो डाइवर्जन आर वेक्टर इज इक्वल टू, हमें पता है कि डेल आर वेक्टर, और डेल की वैल्यू अगर देखें तो अपने को पता है आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। और आर वेक्टर अगर देखें तो अपने पास में है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। उसके बाद में अब क्या करना है, अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो हम इसको डिफरेंशिएशन करने जाएंगे, मिलेगा डेल बाई डेल एक्स, चलो शो करके दिखा देता हूं, डेल बाई डेल वाई वाई प्लस डेल बाई डेल जेड जेड। आपको पता है कि जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा स्केलर मिलता है, ठीक है, स्केलर वेक्टर मिलेगा, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 मिल जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y का 1, z का 1, यानी कि फाइनली अपने पास में अगर देखें तो डाइवर्जन r वेक्टर कितना आ गया, तो 3 आ गया। और इक्वेशन 1 में अगर हम इसकी वैल्यू को रख दें तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। देयरफॉर डाइवर्जन r वेक्टर फाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। 3 नहीं, पहले 5 को रख देते हैं, उसके बाद में शो कर देते हैं। तो 5 इंटू 3 प्लस आर ग्रेड 5, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दिया मैंने, प्रोडक्ट करेंगे तो यह जाएगा 3 5 प्लस आर वेक्टर ग्रेड 5, ठीक है, ग्रेड 5, ठीक है। देखो ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यानी कि शो करना था अपने को, ठीक है। प्रूफ कह लो, शो कह लो, बात एक ही पड़ेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको इसको शो करना था, इस तरीके से आपको प्रूफ करना है। अगर प्रूफ में आपसे पूछा जाए तो अगर यहां पे अपने को, आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन से बताते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि डाइवर्जन आर कैप इज इक्वल टू 2 बाई आर शो करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट को हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि रफ करना पड़ेगा, इसमें काफी कैलकुलेशन है। तो डाइवर्जन वी नहीं, आर कैप है, आर कैप, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि डाइवर्जन आर कैप का मतलब आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और मैग्नीट्यूड ऑफ आर को अपन क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम और लिख सकते हैं क्या, डेल आर वेक्टर
इंटू 1/r या 1/r इंटू डी की रीड करें तो ठीक। आगे अब देखो ये अपना आइडेंटिटी बन चुका है, अगर ये कंफ्यूजन करे तो ये कॉपी मत करना, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं कि डाइवर्जन आर वेक्टर और 1/r, इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं तो यहां से होता क्या है कि फॉर्मूला बन जाता है ये डाइवर्जन का, ठीक है। और आपको पता है कि 1/r को हम कांस्टेंट है, ठीक है, स्केलर फंक्शन है तो उसको बाहर ले लिया। डाइवर्जन आर वेक्टर का हम ले लेंगे, फिर आर वेक्टर को छोड़ देंगे, ठीक है, और ग्रेडियंट ले लेंगे। ग्रेडियंट किसका ले लेंगे? 1/r का, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसका मैं नाम यहां पे दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि पहले डाइवर्जन अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद में अपने को निकालना है ग्रेडियंट 1/r। तो सबसे पहले देखो डाइवर्जन, तो डाइवर्जन r हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। कितना आया? 3। तो इसको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अपने को कैलकुलेशन करना है तो ग्रेड 1/r इसको शो करके दिखा देते हैं। तो चलते हैं, तो ग्रेड यानी कि ग्रेडियंट 1/r को हम लिख सकते हैं डेल 1/r, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। r अपने पास में गिवन है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक, इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। अगर हम यहां से क्या करें कि r की वैल्यू को निकाल लें, ठीक, कैसे निकालेंगे जरा सा देखिएगा। पहले तो वी नो दैट r वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। देखो ग्रेडियंट बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर ग्रेडियंट में आप महारत हासिल कर लेते हो तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि डाइवर्जन कर चाहे आइडेंटिटी हो, ऑपरेटर को डील करना आपको प्रॉब्लम आएगा, नहीं आएगा। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड पे करें, ठीक है, स्क्वायरिंग यानी SBS, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये मिल जाएगा यहां से हमें r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर बार बार नहीं करेंगे। तो एक बार जो है डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में अपने को करना है, ठीक है। तो पहले मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, चलो मैं अलग अलग करके दिखाता हूं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। इन तीनों को मैंने अलग अलग कर लिया, ठीक है। पहले मैं बोथ साइड पे डिफरेंशिएशन करूंगा, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालने जाऊंगा यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव इसका निकालूंगा तो ये मिल जाएगा, पहले पावर आ गया, ठीक है, 2r, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर r को हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिल जाएगा डेल r बाई डेल x, ठीक है। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x। अगर इसको यहां से कैंसिल कर दें तो डेल r बाई डेल x इज इक्वल टू आ जाएगा x बाई r, ठीक है। ये कैलकुलेशन किया हमने ग्रेडियंट में, हालांकि ऑपरेटर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन कराया है, ठीक है, ऑपरेटर में कर रहा हूं ये डेल वाले को, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने ग्रेडियंट को बहुत अच्छे से किया। सिमिलर इसको करना चाहोगे तो 2r डेल r बाई डेल y इज इक्वल टू 2y, और फिर एलिमिनेट करोगे तो यहां से मिल जाएगा डेल r बाई डेल y इज इक्वल टू y बाई r, ठीक है। सिमिलर इसको अगर कैलकुलेट करने जाए तो 2r डेल r बाई डेल z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z, कैंसल आउट करोगे तो डेल r बाई डेल z यहां से मिल जाएगा z बाई r। अब ऐसा आने से क्या उद्यम मच जाएगा, इसे मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं, ठीक है। क्या हो जाएगा? होगा अभी दिखाएंगे, पहले इसको हमें रफ करने दिया जाए, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं। याद रखिए अगर डाइवर्जन r वेक्टर 3 आया हुआ, हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू को रखने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलेशन डाइवर्जन को नहीं करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे में चलें और थोड़ा सा देखें, तो अब हम निकालते हैं क्या,
डेल डॉट आर इज इक्वल टू, डेल का मतलब आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप यही लगा देता हूँ, प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, ये आ गया। ठीक, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा 1/r। ठीक है, अंदर लेके चलते हैं इसको, तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स 1/r प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई 1/r प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड 1/r। ठीक है, हम करने वाले यहाँ पे क्या है, तो r का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तीनों के रिस्पेक्ट में। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आई कैप, इसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, डेल बाई डेल एक्स r इनवर्स 1 प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई r इनवर्स प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड r टेंडिंग टू पावर -1। अलग अलग तरीके से पढ़ दिया। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो मिल जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, पावर आगे आएगा, सो करके दिखा दूं, चलो ये क्रॉस नहीं, ऐसे ही ले लेता हूँ मैं, ब्रैकेट ले लेता हूँ, -1 पावर आगे आया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, अगेन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मिल जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स। ठीक है, प्लस जे कैप सिमिलर -1 पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, डेल आर बाई डेल वाई प्लस के कैप को छोड़ दिया ऐसे ही। ठीक है, पावर आगे आ गया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, अगेन डिफरेंशिएशन, तो डेल आर बाई डेल जेड। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको ऐड करके हम देखो, इधर r का पावर ऐड करोगे तो -2 आएगा। मैं डायरेक्ट लिखूं तो माइनस आई कैप बाई आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल एक्स माइनस जे कैप डेल आर बाई डेल वाई। ठीक है, और आर स्क्वायर यहीं लिख देते हैं, माइनस के कैप बाई आर स्क्वायर डेल आर बाई डेल जेड। ठीक है, अब देखो डेल आर बाई डेल एक्स डेल आर बाई डेल वाई डेल आर बाई डेल जेड निकालने का क्या मतलब था। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ रखने वाले हैं। अगर यहाँ से माइनस ले लें हम बाहर -1 बाई आर स्क्वायर को, तो क्या मिल जाएगा आई कैप। ठीक है, और डेल आर बाई डेल एक्स है आपके पास में x बाई आर। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा क्योंकि मैं डिस्टरबेंस की जगह ही भी रहता हूँ। ठीक है, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं पानी वगैरह के लिए, तो माफ़ कीजिएगा, अपना काम तो छोड़ नहीं सकता ना, तो हमें काम करना ही पड़ेगा। ये वैल्यू मैंने रख दिया। आगे में चलेंगे, अगर 1/r को हम बाहर ले लें, -1 बाई आर स्क्वायर इंटू 1/r। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, ये मिल जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर देखें इस फंक्शन को तो हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आर वेक्टर लिख सकते हैं, तो इधर मैं रफ कर देता हूँ, इधर रफ कर देता हूँ, जरूरत कहाँ पड़ेगा हमें, इक्वेशन 1 तक रखना है, इसको रफ करता हूँ। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, फिर कर्ल पे एक क्वेश्चन करा देते हैं, यानी कि 4-5 क्वेश्चन कराने के बाद अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में अभी तो नहीं रखेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन और करेंगे, तो ये मिल जाएगा -1 बाई आर। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, इसको रखो। ठीक है, अभी मत छोड़ो इसको, तो ये आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और इसको हम लिख सकते हैं आर वेक्टर बाई आर, और इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, -1 बाई आर स्क्वायर आर कैप रख सकते हैं। ठीक है, आर कैप मर्जी है, अगर आर कैप रखना है तो आर कैप रखे, नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, हम कैप नहीं रखते हैं। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, इसकी पावर को इंक्रीमेंट कर देते हैं, यानी कि 3 कर देते हैं, और ये आ जाएगा अपने पास में आर वेक्टर। ठीक है, नहीं रख रहे हैं। ठीक, ये आ गया क्या, ये आ गया अपने पास में डेल, यानी कि डेल 1/r, यानी कि ग्रेड हमने निकाल लिया, ग्रेड 1/r निकाल लिया। इसको हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं, तो डाइवर्जन आर कैप, यानी कि आर कैप की जगह में जैसा फॉर्मेट है वैसा लिख देता हूँ। ठीक,
आर वेक्टर इंटू 1/r इज इक्वल टू, ग्रेड हमने कैलकुलेट करके लाया था, कितना आया था 3/r, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आर वेक्टर अपनी पोजीशन पे, और ये मैंने कैलकुलेशन ग्रेडियंट निकाल के लाया है, इंटू माइनस आर वेक्टर बाई आर क्यूब, ठीक है। आपको पता है कि जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आर वेक्टर, भैया देखो आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। प्लस माइनस माइनस 3/r आ जाएगा, माइनस ये आर स्क्वायर बाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एलिमिनेट कर दूँ, 2 पावर कट गया, एक यहाँ बचेगा, तो ये आ जाएगा 3/r माइनस 1/r, और एलसीएम लेने जाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से r 3 माइनस 1, और थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 2/r आ जाएगा। अगर देखें तो अपने को यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ प्रूफ आने की शो करना, हेंस 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 डाइवर्जन r कैप इज इक्वल टू 2/r, ठीक है। ये अपने को शो करना था, ठीक है। पहले में देखो जरा कुछ कटा तो नहीं। क्वेश्चन 2 में हमसे कह रहा है इफ आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप देन प्रूव दैट कर्ल आर टेंडिंग टू पावर एन डॉट आर वेक्टर इक्वल टू 0। हमें प्रूफ करना है, कर्ल आर टेंडिंग टू पावर एन डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक, ये अपने को शो कर, ठीक। वी नो दैट कर्ल आर टेंडिंग टू पावर एन डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर टेंडिंग टू पावर एन को छोड़ दिया और कर्ल ले लिया मैंने आर वेक्टर का, प्लस आर वेक्टर को छोड़ दिया, अब कर्ल, जाहिर सी बात है कर्ल निकालना है तो क्रॉस आएगा, ग्रेड आर टेंडिंग टू पावर एन वेक्टर एन, ठीक। ये पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कर्ल वेक्टर, ठीक। तो देखिए कर्ल आर कैप अगर निकालने के लिए जाएंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान रखिएगा, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। क्या मिलेगा, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और आई कैप जे कैप और के कैप इसकी वैल्यू है एक्स वाई जेड, ठीक। तो यहां से निकल जाएगा कर्ल आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्रॉस में होता है तो डिटरमिनेंट बनता है, आई कैप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा डेल बाई डेल वाई जेड माइनस डेल बाई डेल जेड वाई फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट ले तो बहुत बढ़िया होगा, प्लस नहीं माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि जे फंक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगा, यानी कि डेल बाई डेल एक्स फंक्शन जेड मिलेगा माइनस डेल बाई डेल जेड फंक्शन एक्स मिलेगा, ठीक है। चलो प्लस के कैप सिमिलर निकालेंगे तो ये वाला डिलीट हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा हमें डेल बाई डेल एक्स वाई फंक्शन माइनस डेल बाई डेल वाई एक्स फंक्शन, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखो जेड के रिस्पेक्ट में, यानी कि फंक्शन हम कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ फंक्शन दिया है किसका, जेड का, तो मिलेगा क्या 0, ठीक है। आई कैप कॉपी, ये 0, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं फंक्शन वाई है तो 0 मिलेगा यहाँ से 0 माइनस जे कैप, सिमिलर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं फंक्शन जेड का है 0, जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं फंक्शन है एक्स का तो 0 प्लस के कैप, इसमें भी 0 मिल जाएगा, फाइनली क्या मिल जाएगा यहाँ से 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है। यानी कि कर्ल
आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, 0 वेक्टर, ठीक है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई, 0 लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल इसको हटा देते हैं, ठीक। अब वापस आते हैं, इसे इक्वेशन 1 हम कंसीडर कर लेते हैं, वापस आते हैं 1 पे, ठीक है। 1 पे आते हैं, तो 1 पे आएंगे, देखो क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कर्ल r टेंडिंग टू पावर n r वेक्टर इज इक्वल टू r टेंडिंग टू पावर n को ऐसे रखा, कर्ल क्या मिल गया यहां से, में 0 मिल गया, ठीक है, प्लस r वेक्टर क्रॉस। अगर ग्रेडियंट हम इसका फाइंड करने जाएंगे तो देखो कई बार हमने इसका कैलकुलेट कर चुके हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको। तो यहां से क्या जाएगा, इसका पावर पहले आगे आएगा, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट होगा और r बाई r वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। आर बाय आर वेक्टर में आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर, ठीक है, जिसको आप आर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फाइनली यानी कि इसको जो है आप लिख सकते हो आर वेक्टर बाय आर, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां से मिल जाएगा हमें n इंटू आर टेंडिंग टू पावर n माइनस 1, ठीक है, आर वेक्टर बाय आर, इसकी पावर को ऊपर लेके चलते हैं। तो देखो ये तो पूरा बन गया यहां से 0 प्लस आर कैप ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। इस आर वेक्टर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ब्रैकेट में इसको लेता हूँ, तो n इंटू आर टेंडिंग टू पावर n माइनस 1, आर का पावर माइनस 1, इसको ऊपर लेके चला गया, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 0 प्लस, देखो आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, या तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये बन गया 0, इसकी पावर को ऐड कर दो भाई, तो r टेंडिंग टू पावर n माइनस 2, ठीक है। और 0 से किसी भी फंक्शन हो, नंबर हो, किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलता था, यानी कि 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या पता चल गया, कर्ल r टेंडिंग टू पावर n r वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये अपने को प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूफ करना, ठीक। तो मानी कि डाइवर्जेंस का भी हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर लिए, कर्ल का भी कर लिए। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, पहले इसको कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा प्रूव दैट डाइवर्जेंट ग्रेडियंट r टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू डेल स्क्वायर r टेंडिंग टू पावर n इज इक्वल टू n ब्रैकेट n प्लस 1 r टेंडिंग टू पावर n माइनस 2, वेयर r vector is equal to xi cap plus yj cap plus zk cap. Hence, show that del square 1 by r equal to 0. यानी कि डाइवर्जेंट ग्रेड r n r टेंडिंग टू पावर n इक्वल टू प्रूफ करना है, ये जहां पे r अपने को दे दिया गया है और अपने को शो करना डेल स्क्वायर 1 by r इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, अपने पास में गिवन है r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जस्ट कैलकुलेट किए थे मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, और जिनको हम r के इक्वल लिखे थे, ठीक है, तो वही काम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, कर दिया SBS, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, एक बार जेड के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है, जो कि हम शो करने वाले हैं। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, कंपेयरिंग कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है, कंपेयरिंग करके कर रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लिख दो, चलो शो कर दो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां पे नहीं लिखूंगा, डैश लगा दूंगा, ठीक है, एक करके दिखा देता हूं। तो 2r पावर आगे आएगा, ठीक है, पावर में सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, फिर अगेन r का करेंगे तो डेल r बाई डेल एक्स मिल जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x,
2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा तो डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई आर आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, और लिखने के बाद में y के रिस्पेक्ट में करें 2y, ठीक है, तो 2r डेल आर बाई डेल y इज इक्वल टू 2y, यहाँ से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, डेल आर बाई डेल y इज इक्वल टू y बाई आर, ठीक। सिमिलर 2 टाइम्स ऑफ r डेल r बाई डेल z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा तो डेल r बाई डेल z इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें यहाँ z बाई r, ठीक। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आगे में निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, तो हम निकालते हैं पहले, इधर करते हैं, नाउ डेल आर एन निकाल लेते हैं, और डेल आर एन का मतलब आप जानते हो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और यानी कि ग्रेड हम निकाल रहे हैं आर 10 इंटू पावर एन, ठीक। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, जो भी आता देखते हैं। आई कैप डेल बाई डेल एक्स आर 10 इंटू पावर एन प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई आर 10 इंटू पावर एन प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड आर 10 इंटू पावर एन, ठीक। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को, पावर आगे आएगा, आ गया, पावर में घटेगा, घट गया, अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा तो डेल आर बाई डेल एक्स, चलो ठीक है, आई क्या, सिमिलर करते चला जाऊं, जे कैप एन आर 10 इंटू पावर माइनस 1 डेल आर बाई डेल जेड और ठीक है, ठीक है। देखो ये वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखे, यहाँ पे हम रख रहे हैं, ठीक है। तो n इंटू आर 10 इंटू पावर माइनस 1 को हमने बाहर कर लिया, और x बाई आर आई कैप प्लस वाई बाई आर जे कैप प्लस जेड बाई आर के कैप, ठीक, ये ले लिया। 1 बाई आर को कॉमन लोगे तो आपको मिल जाएगा n आर 10 इंटू पावर n माइनस 1 बाई आर और x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। ये वैल्यू अपने पास में दिया हुआ है, देखें तो आर वेक्टर, ठीक। तो यहां से आ जाएगा, अगर हम चाहें तो इस आर का ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा, दिखा दूं, कर लूं, चलो भाई शो करते हैं, n माइनस 1 आर 10 इंटू पावर माइनस 1, और इसके बदले मैंने पूरा लिख दिया आर वेक्टर, ठीक है, छोटा हो कर दिया मैंने, क्या आ गया आर वेक्टर, पावर को ऐड कर दो तो n 10 इंटू पावर आ जाएगा n इंटू आर 10 इंटू पावर n माइनस 2 आर वेक्टर, ठीक। ये आ गया अपने पास में डेल आर 10 इंटू पावर n का वैल्यूज, ठीक। अब अपने लिए आसान हो गया कैलकुलेशन करना, ठीक, क्योंकि ग्रेड 10 इंटू पावर n को हमने यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक। फॉर्मूला बना देते हैं, उसके बाद में जो है ये वाला पूरा डेटा को अपने को कैंसिल करना है, ठीक है। तो यहीं पे काम करते हैं ना, डाइवर्जन आर, चलो पूरी बात लिख दो, डाइवर्जन ग्रेड आर 10 इंटू पावर n इज इक्वल टू डेल इंटू डेल आर 10 इंटू पावर n, ठीक। ये हमने बना दिया। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को डेल स्क्वायर आर 10 इंटू पावर n विच इज इक्वल टू, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ऐसा कर रहे हैं या पहले फॉर्मूला बना देते, रुको जरा सा, कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो डाइवर्जन, ठीक है, n इंटू आर 10 इंटू पावर n माइनस 2 आर वेक्टर, ठीक है, ये बना दिया। अब इसको हम पहले ब्रेक कर देते हैं फॉर्मूले में, ठीक है, फॉर्मूले में ब्रेक कर देते हैं, आइडेंटिटी में। तो डाइवर्जन v
एन आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस टू आर वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पहले इसको छोड़ देते हैं तो एन इंटू आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस टू, डाइवर्जन ले लेंगे हम आर वेक्टर का, ठीक है, फिर प्लस होता है बीच में, ले लिया जी, उसके बाद में आर वेक्टर को छोड़ दिया, ठीक है, और ग्रेडियंट हम ले लेते हैं, ग्रेड एन इंटू आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस टू का, ठीक है, ये ले लिया। इसे इक्वेशन, हमने यहाँ कुछ कहा क्या, इक्वेशन वगैरह नहीं कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, इक्वेशन 1 कह देते हैं, पहले यहाँ तक कॉपी करेंगे, उसके बाद में ही हम क्वेश्चन को नाउ एन आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस टू, और डाइवर्जन निकाल देते हैं, ठीक है, तो डाइवर्जन क्या होता है, डेल आर वेक्टर, ठीक है, प्लस आर वेक्टर को कॉपी कर लिया, ग्रेडियंट अगर इसका निकालने जाएंगे तो देखो मैं तो डायरेक्ट ग्रेडियंट कर रहा हूं क्योंकि एक बार शो कर चुका हूं, ठीक है, एन पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि इसका ग्रेडियंट निकालेंगे तो एन माइनस टू, ठीक, आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस थ्री आर वेक्टर बाय आर, ठीक है, ये ग्रेडियंट का मैंने जो है वो कैलकुलेशन कर चुके हैं, ठीक है। अब इसका निकालने जाएंगे तो एन आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस टू, इसका मीनिंग क्या होगा, आई डेल बाई डेल एक्स, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है, और आर वेक्टर अपने पास में है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक, जब सॉल्व करूंगा इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा प्लस एन इंटू एन माइनस टू, पहले ले लिया, आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस थ्री, इसका ट्रांसपोज किया तो आर टेंडिंग टू पावर माइनस वन इंटू आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है, ये ले लिया मैंने। चलिए एन आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस टू, ठीक, तो ये बनेगा भाई डेल बाई डेल एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन आई वाले आई के साथ में डिफरेंशिएशन होगा, जे वाले जे के साथ में होगा, डेल बाई डेल वाई, वाई फंक्शन आ जाएगा प्लस डेल बाई डेल जेड, और जेड का फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यहाँ से हम स्क्वायरिंग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि सारे स्टेप को शो कर, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने जाएंगे यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टेंडिंग टू पावर एन माइनस फोर, ठीक है, और आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हमें यहां से मिल जाएगा, ठीक, क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एन आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस टू, एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो वन, वाई का वन, जेड का वन, ठीक है, और प्लस एन इंटू एन माइनस टू, यहां से हम ऐसा करते हैं कि टू का पावर, देखो आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस टू इंटू आर टेंडिंग टू पावर माइनस टू, जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है, बाहर निकाला क्योंकि इसके साथ अपने को एलिमिनेट करना है, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक, एक दो तीन थ्री, ठीक है, तो आगे ले आया थ्री एन आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस टू, बीच में है प्लस, ठीक है, एन इंटू एन माइनस टू आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस टू, आर टेंडिंग टू पावर माइनस टू प्लस टू, ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, कुछ अपने पास दिख रहा है तो यहाँ से ये कॉमन हम ले सकते हैं क्योंकि इसके पास में भी है, तो चलिए कोई बात नहीं, एन इंटू आर टेंडिंग टू पावर माइनस टू को बाहर ले लिया तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास में, एन को अंदर रखें क्या, एन को अंदर रखते हैं, ठीक है, इसको मत बाहर लो, क्या जाएगा थ्री एन प्लस, अभी यहाँ से हमने आर टेंडिंग टू पावर माइनस टू लिया, ये बाहर आ गया, यहाँ से बच जाएगा एन इंटू एन माइनस टू और आर का पावर जीरो विच इज इक्वल टू वन, किसके बराबर में होता है, वन के बराबर में, तो यहाँ से मिल जाएगा आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस टू, और अगर थोड़ा सॉल्व करें सिंप्लीफाई करें तो मिल जाएगा, एन को मल्टीप्लाई एन से करेंगे एन स्क्वायर, और एन को मल्टीप्लाई माइनस टू से करेंगे तो माइनस टू एन आ जाएगा, और ये आ गया अपने पास में वन, तो आर टेंडिंग टू पावर एन माइनस टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा एन प्लस एन स्क्वायर, ठीक है,
और थोड़ा सा ऑर्डर को अगर मेंटेन करें तो आर टेंडिंग टू पावर -2, एन को हमने ले लिया क्या कॉमन, ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा n+1, ठीक है। देखिए यही प्रूफ करना था अपने को, तो ये तो आ चुका भैया, थोड़ा सटा के लिख देते हैं, या तो आर टेंडिंग टू पावर n-2, ठीक, ये आ गया, प्रूफ हो गया अपना। आगे में क्वेश्चन अभी यही खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, डेल स्क्वायर आर टेंडिंग टू पावर n, ये प्रूफ हो गया, ठीक। आगे मैं हमसे कह रहा कि सो दैट करके दिखाओ कि डेल स्क्वायर 1/r इक्वल टू 0 होगा, तो हम यहां करते हैं, लिखते हैं पुट n इज इक्वल टू -1। अगर देखो -1 रखेंगे तो ये डेटा 0 मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें रखेंगे, इसी में रखेंगे, तो डेल स्क्वायर आर टेंडिंग टू पावर -1, जहां जहां n है वहां पे 1 रखेंगे, -1 इंटू -1 प्लस 1 आर टेंडिंग टू पावर -1 -2, तो डेल स्क्वायर सिग्मा लग रहा है, इसको मिटा दो थोड़ा सा, ठीक है, तो इसकी पावर को मैंने पॉजिटिव कर दिया, -1 इंटू 0, ठीक है, और ये आ जाएगा इंटू आर का पावर -3, और इसको प्रोडक्ट करोगे तो ये फाइनली 0 मिल जाएगा, तो डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल टू, यहां से हमने भी शो करके दिखा दिया, तो कंप्लीट ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा, हालांकि टाइम टेकन है। एक क्वेश्चन और कराते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा प्रूव दैट डेल स्क्वायर एफ आर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2/r एफ डैश आर, हेंस एवेलुएट डेल स्क्वायर लॉग आर इफ r is equal to x square plus y square plus z square is equal to 1/2, ठीक है। पहले तो अपने को प्रूफ करना है डेल स्क्वायर एफ आर इज इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2/r एफ डैश आर। उसके बाद में अपने को कैलकुलेट करना डेल स्क्वायर लॉग आर का वैल्यू, ठीक है, जो अपने पास में दिया हुआ है। तो वहां पहुंचने में अभी टाइम लगेगा, पहले इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, तो हम जानते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो हम यहां से मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे, तो मॉडुलस ऑफ r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर हम दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायरिंग कर दें, तो SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। एक को मैं डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी जस्ट हमने क्वेश्चन 3 में किया है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलो पूरा ही करके दिखा देता हूं, मिटाना तो पड़ेगा ही, तो बेहतर है पूरा करके दिखा दूं, ठीक है। डिफरेंशिएट कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2r पावर आगे आ गया, ठीक है, पावर में 1 घट गया। फिर r का करेंगे तो डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो डेल आर बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई आर, ठीक है। सिमिलर इसका करोगे भाई 2r डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2y, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो डेल आर बाई डेल वाई इज इक्वल टू आ जाएगा y बाई आर, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही z का करोगे तो 2r डेल आर बाई डेल z इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो डेल आर बाई डेल जेड इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। यहां तक बात पिछले ही क्वेश्चन का रिपीट किया ना। हम लेके चलते हैं डेल स्क्वायर एफ आर को, तो डेल स्क्वायर एफ आर इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं डेल इंटू डेल एफ आर
बोलोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, यहां से हम रखना चालू करते हैं, ठीक है। चलिए, तो डेल स्क्वायर एफ आर इज इक्वल टू, डेल की वैल्यू रखोगे तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। ये क्या निकाला मैंने, डेल का वैल्यू। अगर हम इसका देखें तो डेल का सिमिलर होगा तो मैं डायरेक्ट करूं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स एफ आर प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई एफ आर प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एफ आर, ठीक। इसको कॉपी करते चलते हैं, तो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। जब डिफरेंशिएशन हम इसका करेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा ये एफ डैश आर, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। अगेन हम फिर आर का करेंगे तो ये मिल जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स आई क्या, ठीक है। यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन है तो आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ चलते हैं। सिमिलर एफ डैश आर डेल आर बाई डेल वाई जे कैप, ठीक है। जे कैप को मैं इस बार पीछे लिख रहा हूं यार, ये कैप। अब इसका प्रोडक्ट करो, जब प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मिलेगा यहां से देखो, अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर वेक्टर मिलता है, ठीक है। स्केलर हमें फंक्शन मिल जाता है, ठीक है। वेक्टर कह लो, कोई बात नहीं। हालांकि वेक्टर में जो वेक्टर उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन, तो स्केलर मिलता है, ठीक है। चलिए आगे में डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स, और यहां से क्या मिलेगा एफ डैश आर। सिमिलर डेल स्क्वायर आर बाई डेल वाई स्क्वायर, अच्छा यहाँ एक्स स्क्वायर तो आएगा ना, यहाँ से वाई स्क्वायर एफ डैश आर, ठीक है। डेल स्क्वायर आर बाई डेल जेड स्क्वायर एफ डैश आर। पहले मैं कैलकुलेशन करता हूं इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा, लंबा जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। दूसरी बात में थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, शोर शराबा ज्यादा है तो माफ कीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे में हम क्या कर रहे हैं कि इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक। अब इसका कैलकुलेशन करने जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं, एफ डैश आर। इक्वेशन किसी को नहीं माना ना, इसे इक्वेशन 1 कह दिया मैंने, ठीक। इज इक्वल टू, एक निकालते हैं फिर सिमिलर करके कर देंगे, तो डेल बाई डेल एक्स मैंने बाहर ले लिया और डेल आर बाई डेल एक्स एफ डैश आर ले लिया, ठीक है। ध्यान रखना, ध्यान देना भाई। अब देखो जरा सा, जो हमने कैलकुलेशन किया डेल आर बाई डेल एक्स, वो वैल्यू क्या हम यहां पे रख सकते हैं, तो रखेंगे तो क्या बनेगा डेल बाई डेल एक्स, ठीक है। एफ डैश आर को पहले लिख लिया मैंने और एक्स बाई आर। अब यहां पे मैं यूज करने वाला हूं भैया बाय पार्ट्स, ठीक है। ध्यान रखना, यही समझना है, समझना है, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन को मैंने छोड़ दिया यार, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, ठीक। और इसको मैं तोड़ के लिख रहा हूं, यहां ध्यान रखो, यहां फर्दर मैं बाय पार्ट्स लगाऊंगा, ठीक है। तो 1 बाई आर और एक्स, इसको ब्रैकेट ले देता हूं, ठीक है। चलो यही ले देता हूं, अभी रहने दे इसको, चलो बाय पार्ट्स ही यूज करते हैं, ठीक। देखो ऐसे मैंने ब्रेक कर दिया, नीचे में शो कर देता हूं, ठीक है। एफ डैश आर नीचे शो कर देता हूं, इसको थोड़ा सा ऐसा रखो, अगर नहीं शो करना है तो ऐसा करता हूं मैं, यहां इसको शो करके दिखा देता हूं, ठीक है। देखो
पहले तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन में से किन्हीं एक का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो किसका करेंगे? एक्स का करेंगे। तो यहीं पे थोड़ा शो कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, शो कर रहा हूं मैंने फर्दर जो है वन यानी कि एक्स बाई आर को लिखा है, क्योंकि थोड़ा मुझे डर लग रहा है, आप लोग को समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डायरेक्ट तड़प रहा है, ठीक है। इसलिए मुझे उस चीज को रफ करना पड़ रहा है, ठीक है। इसको मैं फर्दर ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो भाई देखो, वन बाई आर को मैंने छोड़ दिया, फिर हमने कर दिया, किसका कर दिया भाई? तो एक्स का कर दिया, ठीक है, प्लस, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या करना है? एक्स को छोड़ देना, आर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो भी शो कर रहा हूँ, वो भी शो कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी शो कर रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये कर दिया, ठीक। कहाँ तक हमने किया है? देखो, पहले तो मैं एफ को छोड़ दिया, इस फंक्शन को सिर्फ इतना मैंने काम किया है। अगेन प्लस एक्स बाई आर को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश आर का, इतना आ गया, ठीक। चलिएगा, तो एफ डैश आर, ठीक है, वन बाई आर कॉपी, एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस एक्स कॉपी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस वन बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अगेन आर का करोगे तो डेल आर बाई डेल एक्स आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे में प्लस एक्स बाई आर कॉपी, ठीक है, इसका करेंगे तो एफ डबल डैश आर आ जाएगा। और बताइए, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मेरे हिसाब से, ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो हमें बताया जाए। लेकिन कुछ हमने मिस्टेक करें, फिर आर का होगा तो डेल आर बाई डेल एक्स, ठीक, ये चीजें मिस्टेक थी। जगह है क्या? जगह है क्या? जगह है क्या? चलिए, तो थोड़ा सा एक स्टेप और लेना है अपने को, कटना तो नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, ओपन कर रहा हूं तो एफ डैश आर बाई आर माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर एफ डैश एक्स डेल आर बाई डेल एक्स, ऐसे ही रहने दिया, प्लस एक्स बाई आर एफ डबल डैश आर और डेल आर बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल एक्स, ठीक, सही से लिख जाओ भाई। अब थोड़ा सा जो है ना, मुझे मिटाने दीजिए, पहले इसको कॉपी कीजिएगा, माइंड में रखना है क्या क्या काम हमने किए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन मारेगा। यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद में जो है ना, थोड़ा सा हाथ को रोक के चलना है। इक्वेशन वन को रखेंगे, बाकी बाद में अगर इसको हम रफ कर देंगे तो अपना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इक्वेशन वन है अपना डेल स्क्वायर एफ आर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर एफ डैश आर नॉट एक्स प्लस डेल स्क्वायर आर बाई डेल वाई स्क्वायर एफ डैश आर प्लस डेल स्क्वायर आर बाई डेल जेड स्क्वायर एफ डैश आर, ये इक्वेशन वन है, ठीक। और इसको कॉपी कर लेते हैं, इसे इक्वेशन अभी नहीं मानेंगे। और ये वैल्यू किसका है? तो ये वैल्यू है अपने पास में डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश आर बाई आर माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मैंने रख दिया इंटू एक्स बाई आर, ठीक है, एफ डैश आर, ठीक, एक्स बाई आर और उसकी वैल्यू रख देंगे तो प्लस एक्स बाई आर इंटू एक्स बाई आर एफ डबल डैश आर। अब हम पूरा मिटा सकते हैं, ठीक है, वैल्यू रख दिया। क्वेश्चन देखो लेंथी तो है, किया क्या जा सकता है,
प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। हम भी तो सॉल्व कर रहे हैं भैया, हमें तो दिखाना पड़ रहा है सारे स्टेप आपको कहाँ से क्या क्या आ रहा है। तड़प तो नहीं रहे हैं, शो कर रहे हैं आपको दिखा के, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश आर बाई आर माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बाई इसका पावर कुछ नहीं तो 1, ये आ जाएगा आर क्यूब एफ डैश आर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको प्रोडक्ट करेंगे तो आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, यहां आ गया। सिमिलर वाई के रिस्पेक्ट में करना भाई, सिमिलर, मैंने यही बात कहा, सिमिलर, ठीक है। डेल स्क्वायर आर बाई डेल एक्स स्क्वायर एफ डैश आर बाई आर ऐसे ही रहेगा, जहां एक्स है वहां पे वाई आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब एफ डैश आर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर। जेड के लिए भी तो डेल स्क्वायर आर बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश आर बाई आर माइनस यहाँ पे माइनस जेड स्क्वायर बाई आर क्यूब एफ डैश आर, ठीक, प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, ठीक, खत्म हो गया क्या, धोखा दे रहा है, ठीक, ये आ गया। अब इनको उठा के हम किस में रखते हैं, इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1, तो भैया सारे की वैल्यू रखेंगे, एक स्टेप तो यहां आ जाना चाहिए, लंबा जाएगा, ठीक है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बड़ा सर कर दी भैया और सर कर दी, चलो रखते हैं। तो डेल स्क्वायर एफ आर इज इक्वल टू, पहले मैं एक्स की वैल्यू रख रहा हूं तो एफ डैश आर बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब एफ सिंगल डैश आर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर बाई आर माइनस वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब एफ डैश आर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर प्लस एफ डैश आर बाई आर प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस जेड स्क्वायर बाई आर क्यूब एफ डैश आर, चेक करो यार, प्लस यहां लिख दो जेड स्क्वायर बाई, नीचे से यहां लिख देता हूं आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, ठीक है। इसको मैं सही कर दूंगा, कोई सी बात नहीं, अगर कट भी गया होगा ना तो मैं सही कर दूंगा। अगर थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ रिलेशन यहाँ से हम बना सकते हैं, वो करे तो करे क्या, पहले तो एफ डैश आर को मैं बाहर ले लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, एफ डैश आर को कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 1 बाई आर, ठीक, माइनस में है प्लस में, प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। फिर एफ डैश एक्स माइनस में बाहर कर लेता हूँ, एफ डैश आर इसको भी बाहर कर लिया मैंने, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर आर क्यूब प्लस नहीं, अच्छा माइनस ले चुके बाहर, हाँ, प्लस वाई स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस जेड स्क्वायर बाई आर क्यूब, ठीक है। फिर एफ
डबल डैश आर को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इसका एलसीएम हम ले, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ डैश आर हमें मिल जाएगा यहाँ से आर यानी कि 3/r आ जाएगा ये। ठीक है, माइनस अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा एफ डैश आर। ठीक है, और एलसीएम लेंगे तो आर क्यूब आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर इसको सॉल्व करने के लिए जाएं तो यहाँ से मिल जाएगा एफ डबल डैश आर और एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है हमारा। अब क्या करें कि अब क्या करें। ठीक, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक काम करो, पहले यहां तक कॉपी करो। ठीक है, यहां से फिर हम पूरा इसको रफ कर देते हैं। पहले कॉपी करो। अब ऐसा करें कि यहां से हम r की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसका 1/2 अगर हम ये साइड पे शिफ्ट करें या स्क्वायरिंग बोथ साइड पे कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 और होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को हम रखते चलते हैं। ठीक है, तो एफ डैश आर 3/r ऐसे रहने दिया माइनस एफ डैश आर, इसकी पूरी प्लेस पे क्या मैं आर स्क्वायर रख सकता हूं, रख दिया, आर आ गया। ठीक है, प्लस एफ डैश आर, इसकी प्लेस पे क्या मैं आर स्क्वायर रख दूंगा, ये आर स्क्वायर पहले से ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से इन दोनों में कुछ दिख रहा है, मैं कॉमन ले लूं अगर एफ डैश आर को, तो ये मिल जाएगा 3/r माइनस आर, यहाँ एक बचा हुआ है, बाई 1 मान लेते हुए क्या जा रहा है। ठीक है, और यहां से मिल जाएगा प्लस एफ डैश आर। ये ठीक, एक तो आ गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करने जाएं तो ये मिल जाएगा अपने को आर, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कुछ गड़बड़ किए हैं। ठीक है, यहाँ पे आर क्यूब था। ठीक है, यहाँ पे आर क्यूब था। ठीक है, यहाँ पे आर क्यूब था, 2 कटा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा क्योंकि मैंने तो कॉपी किया था ना, तो आर क्यूब था यहाँ पे। ठीक, मिस्टेक हुआ अपने से, तो यहाँ से आ जाएगा आर एलसीएम ये 3 - 1। ठीक है, और एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/r एफ डैश आर प्लस एफ डबल डैश आर। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ गया, डेल स्क्वायर एफ आर का वैल्यूज आ चुका है, मार्कर भी बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं, बोल गया तो हम दूसरा ले लेते हैं, आगे में भी और काम करना है, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए ये तो हमने प्रूफ कर लिया, अब आगे में कह रहा है कि अब मुझे बताएं कि डेल स्क्वायर लॉग आर, ठीक है, लॉग आर इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, चलो अब यहीं से अगर कुछ देखोगे, इस इक्वेशन मैंने 2 कह दिया, कुछ हिंट्स है। ठीक, तो पहले हम निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, एक बार लॉग को हम डिफरेंशिएट करते हैं, किसके फॉर्म में करेंगे, अगर लॉग को पहले एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं फिर 2 बार करते हैं, जो भी आएगा यहाँ पे वैल्यू रखना है। ठीक है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, आर की वैल्यू अपने पास दिया है, कोई बात नहीं, वैसे रहने दो। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा, अगर लॉग का करने जाएंगे तो एफ डैश आर बराबर 1/r, एक बार डिफरेंशिएशन, अगेन दूसरी बार अगर हम इसको करने जाएंगे एफ डबल डैश
आर इज इक्वल टू 1/r। इसकी किसका किया मैंने, लॉग का किया, ठीक है, लॉग का किया भाई, लॉग का किया, ठीक है, लॉग का हमने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अब आगे में, ठीक है, डेल स्क्वायर लॉग आर इज इक्वल टू, हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, ठीक है, 2/r और एफ डैश आर यहां से देखें तो कितना आ जाएगा 1/r प्लस एफ डबल डैश कितना है, अच्छा मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है ना, इसका फिर अगेन हम करेंगे, तो मैंने इसका कर दिया, जरा सा सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, तो माइनस के साथ ही आ जाएगा, माइनस 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 1r² याद आएगा, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करने जाएंगे तो ये मिल जाएगा 2/r² माइनस 1/r², अगर और सॉल्व करें थोड़ा तो r² 2 माइनस 1 और 1/r² आ गया, क्या आ गया ये, डेल स्क्वायर लॉग r का वैल्यू। आगे में अपने से कुछ कह रहा है कि r इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो डेल स्क्वायर लॉग r इज इक्वल टू 1/, r की वैल्यू है x² प्लस y² प्लस z² का पावर हाफ, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर लॉग r इज इक्वल टू 1/x² प्लस y² प्लस z², ये आंसर है। पहले इसको चेक करूंगा, उसके बाद में हम लोग लेक्चर को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, ठीक है, बिल्कुल अपना आंसर जो है वो करेक्ट है। इसका डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक था, यहीं से डिफरेंशिएशन करना है, वहां से नहीं करना है, यहाँ से अगेन हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। बताइए कोई कंफ्यूजन है तो इस तरीके से जो है हमारा आइडेंटिटी का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि हमारा ऑफलाइन क्लासेस का टाइमिंग हो चुका है, तो इससे ज़्यादा हम टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे।